जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा का त्रिकोणमिति का सवाल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले तो त्रिकोणमिति का सवाल लगाने से पहले हमको इन सूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये मेन सूत्र होता है। और इससे हम लोग दो सूत्र बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। एक आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र से दो सूत्रों का उत्पत्ति हुई, ठीक ना। उसी तरह से इस सूत्र से भी हम लोग दो सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। पहला है लड़के, अगर हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस सूत्र से हमको दो सूत्र मिल गए। इससे भी देखते हैं। इससे अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से त्रिकोणमितीय सूत्र का जो हम लोग अध्याय 3.4 पढ़ने जा रहे हैं, अरे 8.4 पढ़ने जो जा रहे हैं, उसमें इन सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप किताब के जो भी सवाल सिद्ध करने के लिए हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये इन सूत्रों को याद कर लेना चाहिए। चलते हैं और कुछ सूत्र देखते हैं। जैसे अगर सवाल में हमको दिया रहेगा tan थीटा, तो tan थीटा को हम लोग साइन और कास में चेंज कर सकते हैं, जिससे tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटा में कास थीटा। इसको याद कर लीजिए। और cot थीटा अगर दिया रहेगा तो उसको हम लिख देंगे cos थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, अगर लड़के हमको सेक दिया रहेगा तो उसको लिख देंगे 1 बटा में cos थीटा। अगर हमको कोसेक दिया रहेगा तो उसको लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा। इतने सूत्रों का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमारा जो भी सिद्ध करने के लिए बोलेगा आसानी से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। कुछ सवाल हल कर लेंगे। पहला सवाल दिया है साइन ए सेक ए प्लस tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इन तीनों का मान कॉट के रूप में निकालना है। तो पहले साइन के निकालते हैं। तो साइन का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कोसेक ये वाला फार्मूला ले लेते हैं। पहला कोसेक वाला निकाल देंगे, उसको उल्टा कर देंगे तो साइन का निकल जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, और थीटा मत लिखना, थीटा की जगह पे लिखने के लिए कह रहा है तो ये लिख देंगे। ठीक है, बराबर हो जाएगा अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसका उल्टा कर देंगे, साइन को उल्टा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अंडर। जो कोसेक का मान है लड़के उसका उल्टा कर देते हैं तो साइन का मान हो जाता है। ठीक है, साइन का निकाल दिया। अब सेक का निकालते हैं। तो सेक का लड़के tan के साथ सूत्र होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर, हमको सूत्र लिखना है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको हल कर लो। तो सेक ए बराबर हो जाएगा, ए लिखना है, सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर में tan स्क्वायर ए माइनस 1। tan को कॉट के रूप में चेंज कर दे रहे हैं हम लोग, ये 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट स्क्वायर ए। तो सेक का मान कॉट के रूप में हो गया। अब लड़के तीसरा पूछ रहे tan का मान भी कॉट के रूप में लिखना है, तो tan ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉट है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला सवाल हल हो गया। दूसरा सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल पूछ रहा है सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। मतलब सेक ए के रूप में सबका मान निकालना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले पहला सूत्र ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर का मान निकाल दे रहे हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब कास तो साइन ए बराबर आपको हो जाएगा करनी में 1 माइनस
कास स्क्वायर है। कास को उल्टा कर दीजिए, सेक हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर है। अब इसको लड़के एलसीएम लेके हल कर दोगे, बस तब का हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर है। तो साइन का मान निकल गया। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है बच्चे, तो कोसेक का मान ये निकाल देना है। कोसेक का मान हो जाएगा अंडर रूट में, ये ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर है बटा में सेक स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, तो साइन का और कोसेक का मान निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं लड़के इस वाले फार्मूला से। फार्मूला होता है हमारा लड़के कि tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो tan ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक ना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। tan का मान सेक के रूप में आ गया, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, tan का हो गया, कॉट का हो गया, सेक का हो गया, कोसेक, साइन का हो गया, कोसेक हो गया। अब हम लोग आगे निकालते हैं, कोसेक का निकालते हैं। तो कोसेक ए बराबर हो जाता है 1 बटा में सेक है, कोसेक कास का उल्टा 1 बटा सेक हो जाता है। इस तरह से हमारा 5 को अनुपात सेक के रूप में निकल गया। पहला तो ये हमारा आ गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का सेक के रूप में हम लोग मान ज्ञात कर दिए। चलते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73 का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। देखो बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस, इसको उसी तरह उतार देंगे, साइन स्क्वायर 27 बटा में हो जाएगा कास स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कास स्क्वायर 73। इन दोनों को जोड़ के 90 अंश हो रहा है, तो लड़के 90 में से इसको घटा देंगे तो 63 आ जाएगा। तो पिछले अध्याय में एक सूत्र पढ़ाए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। तो उसी तरह से साइन स्क्वायर 90 में 27 क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, मतलब कास स्क्वायर 27 हो जाएगा। अब प्लस साइन स्क्वायर 27 दिया ही है, यहाँ भी कास स्क्वायर दिया ही है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा, अब प्लस कास स्क्वायर 73 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कास थीटा एक हो जाता है ना, तो ऊपर वाला का मान 1 हो जाएगा और नीचे वाला का मान 1 हो जाएगा, इसलिए एक बराबर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल हल करते हैं। दिया साइन 25 इंटू कॉस 65, इसको भी उसी तरह से लगा देंगे। इसको हम लिख सकते हैं लड़के साइन 90 माइनस 65 प्लस लेना कास 65 प्लस कास 90 माइनस 65 इंटू हो जाएगा साइन 65। ठीक ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कास थीटा, ये हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस ये हो जाएगा कॉस 65, नहीं कास 90 माइनस थीटा तो साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 65 इंटू साइन 65। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा कास स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। ठीक ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक ना, इस तरह से तीसरा सवाल हो गया। आई होप आप लोग को ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।